स्वागत है आपका पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर। मैं आपके साथ शुभम दीक्षित इस समय मौजूद हूँ इटावा के कंपनी गार्डन में। आपको बता दें यहाँ पे काफी लोग सुबह और शाम टहलने के लिए आते हैं। बात है मुद्दे की, जहाँ आपको बता दें निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है। विधानसभा नजदीक है और 20 तारीख को एग्जाम होने और 10 तारीख को रिजल्ट आना है। अब देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में कुर्सी का दावेदार कौन होगा, कुर्सी का हकदार कौन होगा। हमारे साथ व्यक्ति हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखो, इतना तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी प्रत्याशी के ऊपर डिपेंड करेगा कि इटावा में कहाँ पर जाएगा। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अभी तो असमंजस है असमंजस है जी। फिर भी एक अंदाजा होगा कि अखिलेश की, योगी, किसकी बनेगी? हमारी तरफ से योगी की बनेगी। योगी की। अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं 400 सीट हमारी आ रही है, 3 सीट वो किस दल के लिए छोड़ रहे हैं? ये तो उनकी बात एक पकड़ ली गई है, लेकिन 400 नहीं, एक उनकी कहावत है। कोई कहता हमारी 350 आएंगी, कोई बोलता 400 आएंगी, लेकिन उनकी भी इजाफा होगा। जैसा कि आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य और वन मंत्री दारा सिंह और कई जो बड़े नेता हैं वो पार्टी में इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या लगता है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा भाजपा को? जरूर पड़ेगा। भाजपा को प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। अच्छा, आइए हमारे साथ। क्या नाम है भैया आपका? बाबा क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह चौहान। किसकी सरकार बनवाएंगे इस बार? सरकार बनेगी विकास की, जिसने विकास किया है, जिसने सर्व समाज को लेके चला है, उसकी सरकार बनेगी। फिर भी एक अंदाजा होगा कि किसकी बनेगी। विकास आप काफी बुजुर्ग नहीं, आप काफी बुजुर्ग हैं, आपने देखा है विकास होते हुए कई सरकारें। जिसने भी विकास किया है, विकास बोलता है, काम बताता है कि हमने काम किया है। जनता को कोरोना काल में किसने सहायता पहुंचाई, देश को अराजक तत्वों से किसने मुक्ति दिलाई, शिक्षा की गुणवत्ता में किसने सुधार किया, सांप्रदायिक शक्तियों से कौन जूझा, उसकी सरकार आएगी। अब जिसने विकास किया है उसको उसका प्रतिफल इस परीक्षा में मिलेगा। ये क्लियर नहीं करेंगे कि किसकी सरकार, बस विकास को लेकर टाल दिया कि हाँ क्लियर, विकास क्लियर और क्लियर, 100% क्लियर। जिसने विकास किया है, राम मंदिर किसने बनवाया, 370 से किसने खत्म की, 9 न्यायालयों का भविष्य किसने सुधारा, उसकी सरकार बनेगी। तो आपने घुमा फिरा के कह दिया कि भाजपा की। घुमाने फिराने की कोई बात नहीं है। जिसने भी विकास किया है उसकी सरकार बनेगी। जाति धर्म संप्रदायवादी बात, जो दूसरे को संप्रदाय बताते हैं, सबसे ज्यादा सबसे कट्टर जातीयता उन्हीं के अंदर है। क्या लगता है जिस प्रकार से काफी बड़े बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और वन मंत्री दारा सिंह ने इस्तीफा दिया है, क्या लगता है 14 तारीख को फैसले का वो है कि हम 14 तारीख को बताएंगे कि किस पार्टी में हम जा रहे हैं? ऐसे तत्व हैं जिनके कार्य जनता में संतोषजनक नहीं पाए गए, तो उसको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो जा रहा है असंतुष्ट होकर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई घर में अगर कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उससे मालकी ले ली जाती है। चाचा भतीजे का गठबंधन हो गया, क्या लगता है इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव? अस्तित्व, अपना अपना अस्तित्व है। जिसने भी काम किया है, चाचा ने काम किया है, चाचा का अपनी जगह रिमोट कंट्रोल है। अगर चाचा न खड़े होते तो फरुखाबाद की, फिरोजाबाद की सीट का सपा वाले हार जाते। तो अंतर क्यों नहीं है? अंतर तो बहुत है। तो साफ साफ कह दिया है इन्होंने कि भाजपा ही आएगी। विकास के बारे में घुमा के किया। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा अमर सिंह नाम है। क्या कहेंगे इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनवाएंगे? अब देखो, अब सरकार तो जिसकी बने, ये 10 तारीख को पता चल जाएगा कौन की सरकार बन रही है। पहले अपनी अपनी उम्मीद सब लगाएं, हम उम्मीद लगाएं, आप लगाएं, सभी लगाएं, हैं? तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो आप? तो जो हम तो जो अच्छा काम करे वो मुख्यमंत्री बने। अच्छा, किसने अच्छा काम किया है? ये तो आप जानते हो, सब जानते, कितने अच्छा काम करो है को करिए आगे, भाई खोलने से काम मतलब। जैसा कि आपने देखा था, हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं। ये बाबा जी। बाबा जी क्या नाम है आपका? हम पढ़े लिखे नहीं है उतने। अरे नाम तो पता होगा आपका। नहीं, राधेश्याम नाम है मेरा। अच्छा, हाँ। उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार? हम तो अखिलेश को चाहते हैं। अखिलेश को। अखिलेश में ऐसा क्या है? बहुत कुछ है, किसी से उसने आज तक कोई गुंडागर्दी नहीं उनकी। अच्छा, भाजपा सरकार में गुंडागर्दी है? नहीं, गुंडागर्दी का भाजपा वही कर रहा हो। अच्छा। हाँ, हम किसान हैं। अच्छा 1960 वाला धान 1100 में बिका मेरा। अच्छा। अच्छा, हमारी आय दुगनी हो गई। 15 लाख खाते में आ रहे थे किसानों के, सबके पूरे आ गए। तो बहुत कुछ किया है ना, देखिए सरकार ने।
किसानों के लिए। अब किसानों का आंदोलन बता देगा क्या होगा। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा आरडी यादव है। अच्छा, हाँ। ये बताइए किसकी सरकार होगी इस बार? सरकार जब भी हो बदलती रहे, ये तो बदल गई, अखिलेश की आ गई तो उसमें काफ़ी कुछ अंतर मिलेगा। इसका कारण बता, टेक्निकल पढ़ा हुआ लड़का है, बाहर से विदेश से पढ़ा हुआ है और टेक्निकल चीज़ें वो लाया, जैसे डायल 100 टेक्निकल वो लाया। और ये इसके लिए ये हाईवे टेक्निकल वो लाया, रिवर फ्रंट जैसे उसका कहते हैं गोमती का वो लाया, वो आज के युग का। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों की जो बेरोजगार हैं उनके प्रति उसकी संवेदनाएं हैं, उनके प्रति आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए उसकी, और साथ साथ में ये भी है कि आज देश की जो महंगाई है और आज के देश के किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों का मुद्दा है केवल गाय सांड ये चल रहे हैरान, उनके सब दुखी हैं। उनसे निजात दिलाने के लिए इनने वादा किया था योगी सरकार ने, वो वादा पूरा नहीं किया। वादा ये होना चाहिए था नौकरी हम देंगे, वो नौकरी पूरी दे नहीं पाए। केवल एक काम तो जरूर करते रहे कि जिसको चाहो उसको ठोक दो, जिसको चाहो उसको पिटाई कर दो। एक कहीं किसी का धरना नहीं होने दिया। कोई धरना जब देगा अपनी बात तभी तो कह पाएगा। लड़के धरना देने जा रहे हैं लखनऊ, वो जा रहे हैं अपनी बात कहने के लिए मैं धरना प्रदर्शन दीजिए, ज्ञापन भी दीजिए, लेकिन तोड़ फाड़ तो नहीं कीजिए। यस, ये बिल्कुल सही है। तोड़ फाड़ जो करें उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, उस पर कार्रवाई किया, वो बेशक उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं उनको मारो, ठोक दो, ये कर दो और जला दो, ये नहीं होना चाहिए। और जला भी दो तो सबके सामने उसकी लाश भी दे दो वापस। ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं, करना चाहिए। इसको गुंडाराज मैं मानता हूँ कि पहले की शासन में, उनके पिताजी के शासन में गड़बड़ियाँ होती नहीं होंगी, लेकिन ये लड़का ऐसा नहीं चाहता है। ये गुंडाराज पसंद नहीं करता है। लेकिन उनके जब पहला हुआ मुख्यमंत्री इतना अनुभव नहीं था उसे, अब हो सकता है इतना अनुभवी हो गया कि ये गुंडाराज भी खत्म कर देगा। गुंडाराज पसंद नहीं करता। भाजपा में गुंडाराज है, क्या मैं- कहना चाहते हैं आप? भाजपा में काम नहीं आगे बढ़ा रहा है, केवल गरीबों को गेहूं गल्ला दे के वोट हासिल करना चाहते हैं। और अखिलेश के में ये है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, वो भी लाभ है, वो लाभ ये दे नहीं पा रहे। और पहले जो ग्रेड फेल होती थी, ये इसकी देन है। सपा ने पहले ये बनवाई और बिजली तब ये पूर्ति हो पाई, ये अब तब मिल रही है बिजली। इसलिए इनको क्या कहना चाहते हैं इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार तो अभी किसी की स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है कि कौन सरकार बना ले जाएगा। फिलहाल हर जगह पेच ही पेच दिखाई दे रहे हैं। अभी भले ही 4-5 लोग आ गए हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन इससे ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि समाजवादी सरकार बना ले जाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है कि इनकी सरकार बन जाएगी। वैसे ताकत तो मिल रही है, लेकिन अभी त्रिकोणीय जाने की संभावना समझ में आती है कि कोई भी दल पीछे नहीं है और हर दल अपनी ताकत लगा रहा है और कोई जोड़ तोड़ में भी कमी नहीं रखने वाला है। इटावा के लिए तो सबसे अच्छी सरकार समाजवादियों की सरकार है, ये तो बिल्कुल सभी जानते हैं। लेकिन बहुत से काम ऐसे भी हुए हैं जिनसे लोग नाराज़ भी हैं, और जब तक उन्हें इन सब चीज़ों का संज्ञान नहीं होगा, आगे कार्य करना दिक्कत वाला ही रहेगा। सबको लेकर के चलेंगे तभी आगे चल पाएंगे। और रही भाजपा सरकार की बात, भाजपा सरकार ने तो कोई काम ही नहीं किया है, लोगों के हित के लिए कोई काम ही नहीं किया है। शिक्षा की हालत बहुत बुरी हो गई है, बच्चे सब घर पे बैठे हैं। कोरोना ने मार डाला है लोगों को, लोगों का रोजगार चौपट हो गया, धंधा चला गया, हर आदमी सड़क पे आ गया है, किसी का कोई जो है अस्तित्व नहीं रह गया है। आदमी सड़क पे है, फ्री में खाओ, इसके बाद कुछ काम करने का कुछ है नहीं। और जब तक दे रहे हैं, जब तक सरकार नहीं बनती है तब तक भले ही दे जाएंगे, इसके बाद तो कहीं कुछ देने वाले नहीं है किसी को, ये भी बिल्कुल तय है। तो ये सरकार ने बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं किया है, केवल सांप्रदायिकता बढ़ी है इसमें। भले ही गुंडागर्दी इसने कम की है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई विकास कार्य तो इसमें हुआ ही नहीं है। बस ऐसे ही केवल लटकाए रहे हैं, घुमाते रहे हैं, आज तक ये भी भर्ती नहीं की है। सब बच्चे बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं ओवर एज होते चले जा रहे हैं। अभी भी जो परीक्षा थी टल गई, दोबारा परीक्षा थी, वो उसका भी कोई भी नहीं है। लड़के लखनऊ में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज़ लाठियाँ खा रहे हैं, किसी का कोई भला नहीं हो पा रहा है सरकार में। तो इस बार किसकी सरकार होगी?
स्पष्ट सरकार नहीं है किसी की। अच्छा, जी बिल्कुल स्पष्ट नहीं, हमें तो नहीं दिखाई देती है। सबका पर अपना मत है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, सबके अपने विचार स्वतंत्र हैं, लेकिन स्पष्ट सरकार नहीं बन रही किसी की। अभी तो नहीं बताया जा सकता है कि स्पष्ट सरकार किसकी बन रही है, लेकिन फिलहाल थोड़ी ताकत जरूर बढ़ रही है समाजवादी सरकार की, ये बात तो तय है। जैसा कि आपने देखा होगा काफी दिग्गज नेता है जो कि इस्तीफा दे रहे हैं और 14 तारीख का बयान कर रहे हैं कि 14 तारीख को हम खुल के बताएंगे कि किस पार्टी में जाएंगे। तो इससे क्या लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा भाजपा को? परसों स्वामी प्रसाद मौर्य ही आ गए हैं भाजपा छोड़ करके, और आज एक वो सैनी साहब भी आ गए हैं सरकार छोड़ करके। सरकार की, समाजवादी सरकार की ताकत तो बढ़ी है, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इनकी सरकार ही अभी बन जाएगी। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता ये सरकार बना लेंगे, क्योंकि भाजपा भी जोड़ तोड़ में बहुत आगे है और वो किसी भी हालत में मानने वाली नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। ईवीएम में खुली लूट हुई है, जिसकी वजह से सरकार पहले भी बनी है, हो सकता है ये फिर बना ले, ये भी नहीं कह सकते हैं। नहीं, लोगों का कहना ये भी है कि अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव होते हैं जी, तो जी। शायद कुछ बदलाव हो सकता है। कुछ नहीं, पूरा बदलाव हो जाएगा। पूरी सरकार की कहानी ही पलट जाएगी। अगर दोबारा अगर ये बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं, तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि सरकार एक पक्षी जाए, क्योंकि कई जगह ऐसे मुद्दे आए हैं, वोट डाल रहे हैं, किसी में वोट जा रहा है कहीं पे, तो ईवीएम सबसे बड़ा खतरा है देश के लिए। और जब तक ये ईवीएम नहीं हटाई जाएगी, तब तक शायद है निष्पक्ष चुनाव हो पाना अब तो बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। जैसा कि आपने देखा था, हमारे साथ यहाँ पे काफी लोग थे जिन्होंने अपनी बेबाक राय दी है। हमारे नए शो में कुर्सी का दंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखते रहिए पब्लिक लाइव न्यूज चैनल के लिए। इटावा से शुभम दीक्षित की